हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है यूरेका प्लस 4 ग्रेड 4 की ईवीएस की बुक, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, अडेप्टेशंस इन प्लांट्स, कि प्लांट्स किस तरीके से अडेप्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। सो हमें पता है कि प्लांट्स हमें अर्थ पर सब जगह मिलते हैं। प्लांट्स पानी में भी ग्रो करते हैं। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एयर, वाटर, वार्मथ एंड सनलाइट टू ग्रो। नाउ हम इसमें फ़र्दर इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से प्लांट्स अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं और उसी एनवायरनमेंट में वो ग्रो करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि कैक्टस को पानी बहुत कम चाहिए होता है, इसीलिए वो डेजर्टेड एरिया में रहता है। ठीक है। नाउ प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड इन वाटर। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। वो प्लांट्स जो कि कहाँ पर ग्रो करते हैं? जो लैंड पर ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। द मैंगो ट्री, रोज, शर्ब, वाटरमेलन, क्रीपर एंड कैक्टस आर सम सच प्लांट्स। तो ये आपको कुछ प्लांट्स के नेम दे रखे हैं और यहाँ पर आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक है। नाउ प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, क्योंकि एक्वा का मतलब होता है वाटर, और जो प्लांट पानी के अंदर है तो वो एक्वेटिक प्लांट्स कहलाए जाएंगे। दे ग्रो इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस। लोटस एंड वाटर लिली आर एक्वेटिक प्लांट्स दैट ग्रो इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। ये बात हम जानते हैं क्योंकि लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है और हम हमेशा देखते हैं कि लोटस जो है वो पानी पे होता है। Plants growing in different conditions have different body features. These features help them live comfortably in a particular place. अब जो plants हैं, जब अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस में रह रहे हैं, कुछ प्लांट्स पानी में रहते हैं, कुछ प्लांट्स लैंड पर ग्रो करते हैं, तो उनकी जो फीचर्स होते हैं, जो उनकी कंडीशंस होती हैं, वो भी डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अ कैक्टस प्लांट्स हैज़ फीचर दैट अलाउ इट टू ग्रो वेल इन डेजर्ट वेयर देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर। अब जो कैक्टस प्लांट है वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है जहाँ पर पानी कम होता है, जैसे कि डेजर्टेड एरिया, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। बट अगर उस कैक्टस को आप यहाँ पर ऐसी जगह पर ग्रो करो जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो वो ग्रो नहीं करेगा, वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है। बॉडी फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प अ लिविंग थिंग लिव इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग्स आर कॉल्ड इट्स एडेप्टेशंस। तो वो कंडीशंस जिसमें इंसान रहना सीख लेता है, उसकी जो फीचर्स होती हैं, उसकी जो हैबिट्स होती हैं, वो उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। दैट इज़ नोन एज एडेप्टेशन। दैट मीन्स कि जो प्लांट है उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। यहीं पर अगर आप अपना एग्जांपल लो, सपोज़ करो कि आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ का कल्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है। सुबह का उठने का रूटीन, रात को सोने का रूटीन, इवन आपके खाने का रूटीन कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसके बाद आप ऐसे स्टेट में चले गए जहाँ पर आपका रूटीन जो है वो कम्प्लीटली, आपने देखा कि जो मैं पहले खाता था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे मेरा सोने उठने का रूटीन, इवन खाने का रूटीन, कल्चर भी, जिस पर्टिकुलर एरिया में, जिस पर्टिकुलर सोसाइटी में आप रह रहे हो, वहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग रह रहे हैं, तो आपको एक डाइवर्सिटी मिलती है। तो आप क्या देख रहे हो? आप अपने आप को अडेप्ट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। पहले आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते थे जो आपके अकॉर्डिंग था, फिर उसके बाद आपने अपनी जगह चेंज करी और आपने अपने आप को अडेप्ट किया एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको वहाँ रहना था। तो इस वजह से आपने क्या किया? अपने आप को चेंज किया। आप उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने आप को चेंज किया। तो वही चीज़ क्या कहलाती है? एडेप्टेशंस कहलाती है। एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि लैंड पर होते हैं। एडेप्टेशंस इन डेजर्ट प्लांट्स। सबसे पहले हम डेजर्ट्स प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लांट में काफ़ी सारे प्लांट आते हैं प्लेन एरियाज़ पर, माउंटेन्स पर, तो ये भी इसी में आते हैं। अ सैंडी डेजर्ट इज़ अ वास्ट एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड। जो सैंडी डेजर्ट होता है उसके पास बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि सैंड से कवर होता है, जो कि ड्राई होता है, हॉट होता है और बहुत कम रेनफॉल के साथ होता है। और डेज़र्ट में आपको पता होता है कि दिन के टाइम में बहुत ही गर्म हवा चलती है और रात के टाइम में बहुत ठंडी हवा चलती है। क्यों? क्योंकि डेज़र्ट जो है रात के टाइम में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए वही हवा रात को ठंडी हो जाती है। इसीलिए डेज़र्ट के जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं कि वो जो दिन की जो धूप है, जो गर्मी है, जो ड्राई कंडीशंस हैं, जो पानी ना होना है, वहाँ पर पानी नहीं मिलता, बहुत कम पानी मिलता है, तो वो उसको उस एनवायरनमेंट में, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं।
नेक्स्ट है कैक्टस प्लांट्स हैव सर्टेन अडेप्टेशंस टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। अब कैक्टस प्लांट्स के पास कुछ ऐसी अडेप्टेशंस होती हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाता है। प्लांट्स लूज वाटर थ्रू देयर लीव्स, ये हम पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स जो है लीव्स के थ्रू प्लांट्स क्या करता है, वाटर को लूज़ करता है। अ डेजर्ट प्लांट कैन नॉट अफोर्ड टू लूज वाटर। इन कैक्टस प्लांट्स द लीव्स आर देयरफॉर रिड्यूस टू स्पाइंस। क्योंकि कैक्टस प्लांट पानी को लूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो बहुत कम पानी का इस्तेमाल करता है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने फूड प्रिपरेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो उसकी जो लीव्स हैं वो स्पाइंस की फॉर्म में क्या कर देती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, ताकि वो वाटर को लूज़ ना करें। एक रीज़न ये भी होता है स्पाइंस में कन्वर्ट होने का कि जो आसपास के एनिमल्स हैं वो उसको खाएं ना। क्योंकि आपने देखा होगा हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं, जो हर्ब्स खाने वाले एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रीन वेजिस को खा जाते हैं। तो स्पाइंस की वजह से कोई भी एनिमल इन ग्रीन वेजिस को नहीं खाता है। The stem of the cactus is green. The green stem makes food for the plant. In most cactus plants, the stem stores food and water. तो जो स्टेम होता है कैक्टस का वो ग्रीन होता है, वही क्या करता है, स्टेम ही खाना बनाता है पूरे प्लांट के लिए। और वहीं पर क्या होता है, फूड भी स्टोर होता है और वाटर भी स्टोर होता है। और अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे, हमने पढ़ा था कि लीव्स क्या होती है, किचन ऑफ द प्लांट होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो लीव्स हैं कैक्टस में वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई हैं, क्योंकि उनको वाटर रिडक्शन नहीं करना था। इसकी वजह से कैक्टस में कौन खाना बनाता है, स्टेम खाना बनाता है। Most cactus plants flowers at night. If they were to bloom during the day, the flowers would not survive in the heat of the desert. क्योंकि कैक्टस जो है डेजर्टेड एरिया में होता है, और हमने पढ़ा था कि डेजर्ट में बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर अगर प्लांट्स के ऊपर, किसी भी प्लांट के ऊपर फ्लावर आएगा तो वो ख़राब हो जाएगा, मुरझा जाएगा, है ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से कैक्टस में जो प्लांट है वो जो कैक्टस पे जो फ्लावर है वो रात में ब्लूम करता है, रात में खिलता है, क्योंकि दिन में अगर खिलेगा तो वो मुरझा जाएगा बहुत तेज़ धूप होने की वजह से। The cactus roots are spread close to the surface of the ground and are able to absorb even the first few drops of rain. तो अब क्या होता है, जो कैक्टस की रूट होती हैं वो ग्राउंड के बहुत क्लोज होती हैं, जो कि रेन की जो थोड़ी सी भी पानी अगर एकदम गिरे धरती पर तो वो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि उसको बहुत कम पानी चाहिए होता है। तो जितना पानी उसे मिलता है वो उसको समेट लेता है। कैक्टस प्लांट एब्जॉर्ब्स प्लेंटी ऑफ वाटर व्हेन इट रेन्स एंड स्टोर्स इन इट्स स्टेम। अब जब बारिश होती है तो उस टाइम पे प्लांट क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करने की कोशिश करता है और अपने स्टेम में स्टोर करके रखता है, और ये वाटर वो अपने पूरे साल के लिए यूज़ करता है, अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव अडेप्टेशंस इन प्लांट्स ऑफ द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन पे किस तरीके से अडेप्टेशन होता है वो हम पढ़ लेते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन वार्म कोस्टल रीजन हैव टू अडेप्ट टू ब्राइट सनलाइट, स्ट्रॉन्ग विंड, सैंडी सॉइल, हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर एंड हैवी रेनफॉल। तो आपको पता होना चाहिए कि कोस्टल रीजन में जहाँ पर गर्म कोस्टल एरिया है तो वहाँ पर कैसे सनलाइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट होगी, तेज़ हवाएं चल रही होंगी, सैंडी सॉइल होगा, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी और रेनफॉल भी ज़्यादा होगी। तो ऐसे में अपने आप को प्लांट को अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो प्लांट होते हैं ये वाले, ठीक है, इनकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल स्टेम होती है। किस लिए होती है? ताकि वो स्ट्रॉन्ग विंड्स को टॉलरेट कर सके। बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अफ्लोट इन सी वाटर फॉर मैनी डेज एंड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट ऑन रीचिंग द शोर। तो ये क्या करता है कि जैसे अगर प्लांट तेज़ हवाओं की वजह से बहुत ज़्यादा हिला तो फ्रूट जैसे गिर जाता है तो वो फ्लोट करता रहता है पानी पे, और जैसे ही वो फ्रूट कहीं जाकर रुकता है लैंड पर तो वहीं पर एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। जो लीव्स होती हैं वो थिक होती हैं और बहुत सारे स्ट्रिप्स होते हैं इसमें, ताकि वो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं उसको बेयर कर सकें। ठीक है, इनका शाइनी सरफेस होता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ना हो। लॉन्ग रूट्स होती हैं ताकि वो
नीचे तक चली जाएं सैंडी सॉइल में और पानी को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं कोस्टल रीजन में अगर आपका कोई प्लांट है उसको अडेप्टेशंस के लिए। नाउ एडेप्टेशंस इन प्लांट्स ऑफ रेन फॉरेस्ट आर इन वार्म रीजन्स दैट गेट गुड अमाउंट ऑफ रेन थ्रू आउट द ईयर। तो रेन फॉरेस्ट वार्म रीजन में क्या है, वो क्या करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है थ्रू आउट द ईयर। जो भी प्लांट रेन फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं वो उस वेट कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं रहने के लिए। बहुत सारे प्लांट्स की जो स्टेम्स होती है वो स्मूथ होती हैं ताकि उसके ऊपर पानी रुके ना और वो फ्लो कर जाए, ग्राउंड पर गिर जाए। द लीव्स हैव वैक्सी सरफेस एंड ड्रिप ट्रिप्स। लीव्स के ऊपर वैक्सी सरफेस होता है, वैक्सी होता है क्यों होता है, ताकि इसके ऊपर जब पानी पड़े तो वो पानी लीव्स के ऊपर ना रुके और वो नीचे गिर जाए। तो ड्रिप टिप्स होती हैं, टिप्स मतलब देखो यहाँ पर देखो, ताकि वो पानी आसानी से गिर जाए। सच लीव्स मेक रेन ड्रॉप्स रन ऑफ क्विकली। ठीक है। द ग्रोथ ऑफ ट्रीज इन अ रेन फॉरेस्ट इज सो डेंस दैट वेरी लिटिल सनलाइट रीचेज द फॉरेस्ट फ्लोर। अ वैरायटी ऑफ शेड लविंग प्लांट्स ग्रो बिलो द ट्रीज। क्योंकि जो रेन फॉरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा घना होता है, बहुत ज़्यादा घना जंगल होता है, जिसकी वजह से, घने होने की वजह से जो सनलाइट है वो ना के बराबर फॉरेस्ट की फ्लोर तक पहुंच पाती है। इसी वजह से जितने भी शेडी प्लांट्स होते हैं वो जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उसके नीचे उगने लगते हैं। टू गेट इनफ सनलाइट ट्रीज इन अ रेन फॉरेस्ट ग्रो वेरी टॉल। बहुत ज़्यादा टॉल आपने देखा होगा यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा टॉल प्लांट्स आप ट्रीज़ देख रहे हैं यहाँ पर रेन फॉरेस्ट में। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि घना जंगल है तो यहाँ पर इसको सनलाइट नहीं मिलती है, हमने अभी बताया। तो इस सनलाइट लेने की वजह से ये जो ट्रीज़ हैं ये टॉल होते चले जाते हैं, लंबे होते चले जाते हैं और एकदम टॉप पे पहुँच जाते हैं। इसी वजह से ये जो सनलाइट है वो नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती है। रीज़न यही है क्योंकि वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो बहुत टॉल हैं। और टॉल क्यों हैं, क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिल रही थी, सनलाइट के चक्कर में वो टॉल होते चले गए। एडेप्टेशंस इन प्लांट्स ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट। अब डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड विंटर सीज़न होता है ना, वहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। टू विदस्टैंड द कोल्ड विंटर कंडीशंस द ट्रीज हैव ट्रंक विथ थिक बार्क। अब कोल्ड विंटर कंडीशंस को बेयर करने के लिए ट्रीज़ की कैसी बार्क होती है, कैसी, बहुत ज़्यादा थिक ट्रंक होता है, थिक बार्क होती हैं और उनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं, चौड़ी चौड़ी होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सनलाइट को कैप्चर कर लेती हैं समर में ही। और विंटर्स के टाइम पे क्या करती हैं, यहाँ पर ट्रीज़ जो हैं अपने लीव्स को शेड करते हैं, न्यू लीव्स ग्रो करती हैं स्प्रिंग सीजन में, और इस तरीके से ये यहाँ पर वर्क करता है डेसिडुअस फॉरेस्ट में। एडेप्टेशंस इन एक्वेटिक प्लांट्स। सम एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। कुछ ऐसे पानी वाले, एक्वेटिक मीन्स पानी, जो पानी में प्लांट ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है। सम हैव ओनली लीव्स ग्रोइंग अबव द वाटर। कुछ प्लांट्स के सिर्फ लीव्स पानी के ऊपर ग्रो करती है और फ्लोट करती रहती है सरफेस पे। एक्वेटिक प्लांट्स आर अडेप्टेड टू कंडीशंस ऑफ प्लेंटीफुल वाटर, लेस सनलाइट, लेस एयर एंड स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स किस चीज़ के लिए अडेप्ट करते हैं अपने आप को, ताकि किस चीज़ के लिए अडेप्ट करते हैं, उनको कम सनलाइट मिलती है, कम एयर मिलती है, बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा वाटर करंट्स मिलते हैं। वाटर करंट्स मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, हमने अभी जब डेजर्ट की बात की थी तो हमने कहा था कि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। उसी तरीके से पानी के अंदर भी वाटर करंट्स होते हैं। दैट मीन्स तेज़ी का तूफान जो पानी के अंदर आता है, दैट इज़ योर वाटर करंट। एक्वेटिक प्लांट्स हैव एयर स्पेस इन देयर स्टेम्स एंड लीव्स। जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ना छोटे छोटे स्टेम्स में ना एयर स्पेसेस होते हैं, लीव्स के अंदर भी एयर स्पेसेस होते हैं। ये क्या करते हैं, एयर स्पेसेस का फंक्शन क्या होता है, ये इनको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। जो लीव्स हैं वो एयर लेती हैं और अपनी जितने भी बॉडी पार्ट है प्लांट का उसको क्या करती हैं, एयर प्रोवाइड करती हैं। फ्लेक्सिबल स्टेम होते हैं, लीव्स क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करंट्स को टॉलरेट कर सकती हैं। सीड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट एंड कैन रीच फार अवे प्लेसेस। जो सीड होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के वो फ्लोट करके दूसरे प्लेसेस पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। A water lily plant is a good example to study adaptations in aquatic plants. Its flowers and broad leaves float on the surface of water to obtain sunlight. Water lily plant जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर आप देखें एडेप्टेशन का एक्वेटिक प्लांट्स का, क्योंकि जो इसकी
फ्लावर्स और ब्रॉड लीव्स हैं वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करती हैं और सनलाइट लेने के लिए क्या करती है ये ऊपर आ जाती है, लेकिन रेस्ट ऑफ द प्लांट कहाँ रहता है, अंडर वाटर रहता है। तो लीव्स ऊपर रहती हैं और बाकी का प्लांट अंडर वाटर रहता है। नाउ एडेप्टेशंस ऑफ मैनग्रोव्स, मैनग्रोव्स भी क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। They are trees and shrubs that grow in areas where the soil is clay and is covered with salty water. So basically mangroves क्या होते हैं, जहाँ पर soil जो है वो clay होती है और salty water होता है, ठीक है। The clay soil below the water does not have air, so the roots of the mangrove trees grow above the ground and take in air directly from the atmosphere. क्योंकि clay soil पानी के नीचे, जब पानी के नीचे जो क्ले सॉइल बिलो द वाटर डज नॉट हैव एयर, जो क्ले सॉइल है उसमें क्या नहीं है, एयर नहीं है। इसी वजह से जो रूट्स होती हैं मैनग्रोव्स की वो ऊपर ही फ्लोट करती हैं ताकि वो डायरेक्टली एयर ले सकें एनवायरनमेंट से। मैनग्रोव्स ट्रीज हैव स्टिल्ट रूट्स that provide extra support to the trees. These features help the mangrove trees to grow well at the edge of the ocean. तो इनकी जो स्टिल्ट रूट्स होती हैं वो इनको हेल्प करती हैं कि वो वो पर्टिकुलर ट्री जो है वहाँ पर ग्रो कर सके प्रॉपरली और उसके ओशन के एज पर लगा रहे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें याद करने वाली हैं, आपको समझने वाली हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा, कोस्टल रीजन, रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, एक्वेटिक और मैनग्रोव प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा। डेजर्ट्स में जो रूट्स होती हैं सरफेस के नियर होती हैं, ज़्यादातर लीव्स या तो होती ही नहीं है या होती हैं ग्रीन स्टेम्स, फूड बनाता है और स्टेम्स में ही खाना भी स्टोर होता है और वहीं पर वाटर भी स्टोर होता है। और फ्लावर्स ज़्यादातर रात में आते हैं, हमने कैक्टस पे पढ़ा था। कोस्टल रीजन में थिन स्ट्रिप्ड लीव्स होती हैं, फ्लेक्सिबल स्टेम होता है, लॉन्ग रूट्स होती हैं। रेन फॉरेस्ट में टॉल ट्रीज़ होते हैं, वैक्सी लीव्स होती हैं ताकि पानी आसानी से गिर जाए और उसमें पानी ना रुके लीव्स के ऊपर, तो इसलिए वैक्सी लीव्स होती हैं, ड्रिप टिप्स होती हैं। मैनग्रोव्स का हमने अभी पढ़ा है कि स्टिल्ट रूट्स क्या करती हैं, एयर लेती हैं और वो बाकी के प्लांट को एयर पहुंचाती है। एक्वेटिक प्लांट्स में हमने फ्लोटिंग प्लांट्स और हॉलो स्टेम के बारे में पढ़ा, फ्लेक्सिबल लीव्स के बारे में पढ़ा जो कि वाटर करंट्स को टॉलरेट कर सकती हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा कि थिन ब्रॉड लीव्स होती है, थिक बार्क होती हैं जो कि कोल्ड रीजन में खड़े रहने में उनको हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू।